वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका एवी क्लासेस के इस मंच पर। आज हम डिस्कस करेंगे बंगाल विभाजन के बारे में। बंगाल विभाजन जो है भारतीय इतिहास की एक ऐसी घटना है जो कि फूट डालो शासन करो की नीति जो अंग्रेज़ों की ने एक नीति अपनाई थी उसमें कहीं ना कहीं कारगर सिद्ध हुए और वर्ष 1905 में जो है बंगाल का विभाजन कर दिया जाता है और वो विभाजन आज भी जो है कहीं ना कहीं हमें जो है तोड़े हुए हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि भारत जो है वो हिस्सा कभी भारत का हुआ करता था, वो आज एक नए राज्य नए देश के रूप में बांग्लादेश बना हुआ है। कहीं ना कहीं वो यदि अंग्रेज़ ऐसा न करते तो कहीं ना कहीं वो हिस्सा हमारा होता। तो देखिए, सबसे पहले बात करूं, जो बंगाल विभाजन का उद्देश्य था हिंदू और मुसलमानों की एकता को तोड़ना। ठीक है, जैसा कि अंग्रेज़ों की एक नीति थी कि कैसे भी करके हिंदू और मुसलमानों में फूट डाले। उनका मेन टारगेट था मुसलमानों को अपनी तरफ करना और हिंदुओं को खदेड़ देना। तो इसी मकसद में कहीं ना कहीं वो कामयाब भी हो रहे थे। ठीक है, इतने लंबे समय तक शासन कर पाए, उसका यही कारण था कि उन्होंने मुसलमानों का साथ दिया और हिंदुओं को हमेशा के लिए क्या रखा, अपने से दूर रखा। तो सबसे पहले बात करूँ मैं, इनका उद्देश्य यही था भारत और मुसलमानों की एकता को तोड़ना। और उस समय जो बंगाल विभाजन करने का श्रेय जो है किसको जाता है, कर्जन के द्वारा। कर्जन एक वायसराय हुआ करता था उस टाइम पे। ठीक है, और ये लागू किया गया था 16 अक्टूबर 1905 को जो है बंगाल विभाजन लागू किया गया था। और बंगाल विभाजन देखो क्या किया गया था, उसने जो बंगाल है उस क्षेत्र को जो है दो भागों में बांट दिया गया, एक पश्चिम बंगाल और एक पूर्वी बंगाल। पश्चिम बंगाल के अंतर्गत जो है बंगाल, बिहार, उड़ीसा ये 3 स्टेट आते थे और जो है पूर्वी बंगाल के अंदर जो है पूर्वी बंगाल और असम ये सारे के सारे क्षेत्र आते थे। ठीक है, उसके बाद जब मैं बात करूं कि इनका मेन उद्देश्य क्या था, क्या क्या रहा, क्या जनता का रवैया रहा। सन 1905 में जो है बंगाल विभाजन किया। 3 दिसंबर 1903 को बंगाल विभाजन का प्रस्ताव जो है ब्रिटिश संसद में रखा गया। ठीक है, ब्रिटिशों ने जो है अपनी संसद में इस बात को पारित किया। 19 जुलाई को जनता के सामने इसका प्रस्ताव रखा गया कि भाई हम ऐसे ऐसे जो है बंगाल को 2 भागों में बांट देंगे। और 20 जुलाई 1905 को भारत के पत्रों में विभाजन की घोषणा प्रकाशित की गई। ठीक है, भारत के समाचार पत्रों में जो है उन्होंने ये घोषणा कर दी कि 20 जुलाई 1905 से जो है बंगाल के 2 हिस्से हुआ करेंगे, पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल। पूर्वी बंगाल के अंदर क्या कर दिया गया था, पूर्वी बंगाल में उस क्षेत्र को रखा गया था। देखो ये यहाँ इनका डिवीजन कर रखा है, ये एरिया। ठीक है, ये कहीं ना कहीं ये सारा का सारा पूर्वी बंगाल था जिसके अंदर जो मुस्लिम आबादी थी वो ज़्यादा थी, और ये पश्चिम बंगाल था जिसके अंदर हिंदू लोग ज़्यादा हुआ करते थे। इसीलिए इसको जो है यहाँ से देखो ये बीचों बीच एक लाइन है, इसके 2 भागों में बांट दिया। इसके अंदर क्या क्या आते थे, उड़ीसा, बंगाल। ठीक है, और इसके अंदर आते थे पूर्वी राज्य असम, ये बंगाल का जो पूर्वी हिस्सा है वो। ठीक है, उसके बाद देखिए 7 अगस्त 1905 को इसका विरोध प्रारंभ हो गया। ठीक है, लोगों को अंग्रेज़ों की नीति का पता चल गया था कि भाई वास्तव में जो है इनका टारगेट है हमें अलग करना और अलग करके जो है अपने जो सत्ता को और भी मजबूत करना। ठीक है, 16 अक्टूबर 1905 को जो है बंगाल विभाजन पूर्णतः लागू हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए जो है कैसे इनका क्या रवैया रहा। सबसे पहले बात करूं मैं, 16 अक्टूबर 1905 को ये विभाजन कानून जो है लागू कर दिया गया। विभाजन के फलस्वरूप बंगाल एवं संपूर्ण देश में रोष एवं विरोध की लहर फैल गई। ठीक है, पब्लिक ने क्या किया, इसका बहुत ज़्यादा विरोध किया। 16 अक्टूबर 1905 को जो है शोक दिवस के रूप में बनाया गया। ठीक है, शोक दिवस के रूप में, भाई ये गलत किया, सरकार की ये नीति बहुत गलत है, हमें अलग करने का काम किया गया। रविंद्रनाथ टैगोर के आह्वान पर 16 अक्टूबर 1905 को रक्षाबंधन दिवस के रूप में बनाया गया। ठीक है, इसी रोष दिवस को जो है रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि आपको पता होगा जनगण मन के रचयिता हैं, आनंद मठ से लिया गया था, उन्होंने जो है रक्षाबंधन दिवस के रूप में इसे मनाने के लिए लोगों को आह्वान किया। बंगाल विभाजन के अवसर पर रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने प्रसिद्ध गीत अमार सोनार बांग्ला लिखा। ठीक है, अमार सोनार जो कि आज जो है बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है, यह गीत अब जो है राष्ट्रीय गान बन चुका है किसका,